हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए अध्याय 4 को पढ़ने के लिए। आज हम लोग 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। नाम है शार्निक। हो जाओ सब लोग तैयार। तो शार्निक है क्या? सबसे पहला सवाल देखिए, सारनिक का संबंध जो है आबियु से ही है, जो हम लोग अच्छे से पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और शार्निक किस तरह से संबंधित है आबियु से, ये तुरंत अभी जानने वाले हैं। ठीक, बने रहिए हमारे साथ। तो चलो आपको समझाने का प्रयास करते हम कि ये सारणिक है क्या। सारणिक है क्या? देखिए, सारणिक वर्ग आबियु, वर्ग आबियु यानी 2 गुने 2 कोटि का हो, 3 गुने 3 कोटि का हो, 4 गुने 4 कोटि का हो, 5 गुने 5 कोटि का हो। हालांकि आपको ये बात पता है, पिछले चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो, कि सर हम लोग तो केवल 2 गुने 2 और 3 गुने 3 कोटि का ही वर्ग आबियु पढ़ा है। तो सारणिक भी हम लोग इसी कोटि के पढ़ेंगे। अब आइए कि आबियु का संबंध सारणिक से कैसे है। मान लीजिए कि आपके पास एक आबियु है 4, 2, 3, 5। ठीक, ये एक आबियु है जिसके ये अलग अलग अवयव दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, 4, 2, 3 और 5। अगर जरा सोचो कि इस आबियु का संबंध हम किसी संख्या से कर दे, यानी इसका एक मान फिक्स कर दे कि ये इसका मान होता है। नहीं समझे? अगर इस आबियु का संबंध अगर मान लीजिए एक मान से हो, एक संख्या से हो, एक किसी खास संख्या से हो, तो ये सारणिक बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सारणिक बन जाएगा। जैसे ही इसका संबंध हम किसी मान से करेंगे। देखिए ऐसे क्या है, ये तो अवयवों का एक क्रम है, आयताकार क्रम विन्यास बोलते हैं ना इसको, कि अवयव क्या होता है, तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जहां ये अलग अलग अवयवों के मान बता रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चारों अवयव मिलकर एक खास नंबर को दर्शा रहे हो, तब यही आबियु सारणिक बन जाएगा। और सारणिक को हम लोग ये दो डंडी के बीच लिखते हैं, डंडी के बीच। जैसे ये मान लीजिए कि आपका आबियु है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सारणिक ए, यानी आबियु का, इसका मतलब हुआ कि आबियु का सारणिक, आबियु ए का सारणिक। 4, 2, 3, 5। बस जैसे ही आपने इसे डंडी में लिख दिया, अब ये आबियु ना होकर सारणिक हो गया और इसका एक फिक्स मान होगा, क्योंकि सारणिक का क्या होता है, एक फिक्स मान होता है। ठीक है सर, इतना बात तो समझ गए कि सारणी का एक फिक्स मान होता है। पर सर वो मान है कौन? सर 4 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि कौन और है? देखिए इसमें से वो नहीं होगा, ये हो सकता है कि इसी में से आ जाए, बात अलग है। इसका एक निकालने का टेक्निक है कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए अगर वो 2 गुने 2 कोटि का है, तो इन दोनों को गुना कर दो। करो करो करो, 4 पच्चे 20, फिर -2 और इन दोनों को गुना कर दो, तो 3 दूना 6। ये कितना आ जाएगा? 14। यानी इस सारणिक का मान कितना है? 14 है। समझे सब लोग? यानी इस आबियु का संबंध किससे आया? 14 से आया। किससे आया? 14 से आया। तो यही आबियु का बन गया, सारणिक बन गया। ओ सर, यानी आबियु का अगर संबंध किसी खास संख्या से कर दे, तो अब वो अवे ना होकर एक मान हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? सारणिक बोलेंगे। क्या बोलने लगेंगे? तो सारणिक बोलने लगेंगे। अब एक और सवाल कि सर 2 गुने 2 कोटि का तो आपने बता दिया, 3 गुने 3 कोटि का सर कैसे निकलेगा? चलिए
तो 2 गुने 2 कोटि के अवयव का मान निकालना, सॉरी सारणिक का मान निकालना तो हम सीख गए। अरे सारणिक क्या है, मान ही तो है। बस वो मतलब अवयव होंगे और उन अवयवों का एक फिक्स मान होगा, मिला करके क्या होगा, मान होगा। तो सर 3 गुने 3 कोटि का, चलो एक काम करो, 3 गुने 3 कोटि सीखने से पहले एक आध दो और सीख लो, 2 गुने 2 वाले। जैसे मान लो कि हम दे दे आपको, यहाँ दे दे 5, यहाँ दे दे -2, यहाँ दे दे 1, यहाँ पर दे दे 4। करो तो 4×5 = 20। रूल के मुताबिक, जो मान निकालने का रूल है उसके मुताबिक माइनस, 2 एकम 2, पर ये किस में होगा, माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मान कितना आएगा, 22 आएगा। ये हो गया। और देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास दे दिया जाए -2, यहाँ पर दे दिया जाए 6, यहाँ पर दे दिया जाए 2, यहाँ पर दे दिया जाए मान लीजिए कि -3, निकालिए। माइनस माइनस सर प्लस, 3 दूना 6, रूल के मुताबिक माइनस, रूल के मुताबिक माइनस, जो मान निकालने का रूल है। 6 दूना 12, 6 में से 12 गया -6। क्लियर है अब? हाँ सर क्लियर है। अब सवाल कि सर 2 गुने 2 कोटि का तो बड़ा आसान है, सर 3 गुने 3 कोटि का कैसे? आइए आइए आइए, देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सारणिक है 3 गुने 3 कोटि का, उसका मान निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है मान लीजिए 5। ये हो गया 3 गुने 3 कोटि का एक सारणिक, इसका हमें निकालना है मान। तो सारणिक का होता है मान। तो इसका मान निकालने के आपके पास टोटल 6 तरीके हैं। सर 6 तरीके मतलब? हाँ मतलब 6 तरीकों से निकाल सकते हो आप। जैसे पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, आप इसकी अनुदिश प्रसरण करके, सर ये प्रसरण का होता है, अरे तोड़ करके समझ जाओ कि इसके अनुदिश तोड़ फोड़ करके भी इसका मान निकाल सकते हो, इसके अनुदिश भी तोड़ फोड़ करके इसका मान निकाल सकते हो, इसके अनुदिश भी तोड़ फोड़ करके मान निकाल सकते हो, और साथ में इसके अनुदिश भी, इसके अनुदिश भी और इसके अनुदिश भी, यानी 3 रो के अनुदिश, 3 कॉलम के अनुदिश, यानी 6 तरीकों से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सर इसका 6 मान आएगा ना? बिल्कुल ना, सभी तरीकों से मान एक ही आएंगे, सभी तरीकों के मान सेम आएंगे, तरीकों से मान चेंज नहीं होगा। प्रसरण बोलते हैं इसको हम लोग सारणिक वाले चैप्टर में। चलो समझाते हैं जी। चलो मान लो आप R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे थोड़ी देर के लिए, आपका R1 इसके अनुदिश, जो जनरली हम लोग अक्सर इसी के अनुदिश करेंगे, कई बार सुविधा होती है तो किसी और का अनुदिश भी करते हैं, हाँ धीरे धीरे आएगा समझ में। चलो तो इसका अनुदिश प्रसरण करने तो क्या करना है, ये पहला अवयव लिखो, डंडी डाल दो, मतलब सारणिक बनाएंगे। अब इसके सामने के जो भी अवयव है उनको काट दो, इसे, ये कट गया, ये कट गया, देखो इसके सामने ये दोनों है कट गया, ये भी दोनों है कट गया। अब बचाओ, ये बचा, बताओ ये बचा ना चारों, इन चारों को लिख लो, यानी काटने के बाद जो बचा उसे आप लिख लो। ठीक है सर। अब यहां चलोगे तो दे दो माइनस। सर ये माइनस कहां से आया, बस बने रहो मेरे साथ, सब बताएंगे वो माइनस कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ऐसा भी मान लो कि ये प्लस में और ये माइनस में, यानी इसको लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो माइनस देकर लिखेंगे इस नंबर को। अगर यहाँ 6 रहता तो मैं लिखते -6, अगर यहाँ पर मान लो माइनस में सर अवे रहता तो, सर माइनस में रहता यहाँ पर अगर -5 तो माइनस अकोष्ठ में लिखते -5। ये माइनस रूल का माइनस है। अब यहाँ पर जो रहेगा वो तो लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। अभी तो ये 5 है तो 5 लिखे, और ये रूल का माइनस है, ये रूल का माइनस है जिस रूल से हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर? हाँ चलो ठीक है सर। अब इसके सामने काटो, कट गया, देखो कट गया, कट गया, सोचो ये कट गया और ये कट गया, तो बच्चा कौन, ये और ये, तो 1 1 2 5। अब तीसरा जो होगा वो प्लस में होगा, क्यों होगा बताएंगे, कैसे पता कर रहे बताएंगे, अभी आओ मान निकालने पर। काटो इसके सामने, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो क्या बचेगा
बच्चे का, सॉरी, पहले लिख लो, पहले तो लिख लो इसे जो है। चलो कट, इसको कट गया, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये चारों बच गया। 1 3 2 6, मिला लो, मिला लो, कर सकते हो आप, कर सकते हो। चलो अब जैसा कर रहे थे आप वैसा करो। मान निकालो इसका, 2 गुने 2 कोटि का बन गया ना, तो मान निकालो। पंक्ति यही 15 माइनस 6 एकम 6 माइनस 5, 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 प्लस 2 इंटू 6 एकम 6 माइनस 3 दूना 6। चलो जी, 4 गुना 15 में से 6 गया 9 माइनस 5 गुना 3 प्लस 2 गुना 6 में से 6 गया 0, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस पंक्तियाँ 15 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे 0, तो ये घट जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी इस सारणी का मान कितना है 21 है। अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश चलोगे ना तो मान 21 ही आएगा। सर चल तो लेंगे, पर अभी तो बात समझ में नहीं आई कि सर ये माइनस कहाँ से ला रहे, प्लस कहाँ से ला रहे हैं। इसके अनुदिश चलेंगे तो कौन माइनस में कौन प्लस में होगा। इसके अनुदिश तो बुझा गया कि हई प्लस में, हई माइनस में, हई प्लस में ना, आ रहा होगा समझ में। चलो आते हैं, बताते हैं। आपने समझा था कि अब यू का जो अवय होता था इसको बोलते थे A11, इसको बोलते थे A12, इसको बोलते थे A13। ठीक, चूंकि ये कॉन्सेप्ट 3 गुने 3 कोटि में ही आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है। A31, A32 और A33। ठीक, दिख रहा है साफ साफ, ना दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। थोड़ा यूट्यूब का एक दिक्कत चल रहा है, हमारे कुछ क्वालिटी को यूट्यूब वाले पता नहीं काहे गायब कर दे रहे हैं, हमसे का दुश्मनी है। छोटे हैं ना तो हर एक छोटे लोगों के साथ हो रहा है ये। खैर छोड़ो, जब सुधार दे यूट्यूब तो ठीक है, अन्यथा अगर आपको ये सब दिख नहीं रहा होगा साफ सुथरा तो प्लीज एक छोटा सा काम करो, क्वालिटी बढ़ा लो, 360p पे कर लो, देखो एकदम मजे से दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। इतना तो कर ही सकते हो पढ़ने के लिए। अब आते हैं कि ये माइनस प्लस जो हम सर कर रहे थे वो कहां से कर रहे थे ना, यही सवाल है आप लोग का। जी हाँ, तो देखिए जिस जिस रो या कॉलम के अनुदिश आप चलिएगा, जैसे मान लीजिए आप इसके अनुदिश चले तो आपको अवय वाइज चलना है ना, इस अवय के लिए चलना है, इस अवय के लिए। तो इसके जो ये रो और कॉलम है इन दोनों को आपस में जोड़ो, रो को व्यक्त करते कॉलम को व्यक्त करते, पता है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 1 और 1 2। अगर सम आया सम तो प्लस में, और अगर विषम आया जोड़ने पर तो माइनस में। देखो 1 और 2 जोड़ लो तो क्या आया 3 आया, तो क्या हो गया विषम, तो विषम आया तो माइनस में हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे देखो मान लो कि आप R2 के अनुदिश चलते, मान लो R2 के अनुदिश चलते, ठीक है, R2 के अनुदिश, इसके अनुदिश तोड़ते इसका, तो इसको लिखना पड़ता है। बताओ ये क्या है सर, A21 से, A21 से इन दोनों को जोड़ो तो 2 आ 1 2 आ 1 3, 3 का होता है विषम, विषम होता है तो किस में डालना होगा माइनस में, और ये 1 काटेंगे, सामने 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 का बचा 5 2 6 5, ये हो गया। अब ये देखो इससे अंदाजा लगा सकते हो, माइनस में है तो पक्का प्लस में होगा, हालांकि देख लो ये 21 ये 22, ये 22 है, ए 22 तो 2 आ 2 4 तो ये प्लस में होगा 3। ऐसा पता चल जाता है, एगो माइनस में होता है ना, अगला प्लस में फिर अगला माइनस में, ऐसे कर सकते हो आप, या फिर ये वाला जो बोले याद कर लो। समझ में आ गया। अरे उतना ही आएगा, दोबारा मान निकाल के क्या फायदा है, एक का अनुदेश निकाल लिए हैं। चलो दूसरा करते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, आप नोट कर लो। हम इसमें थोड़ा इसको विटामिन पिला देते हैं, विटामिन डी की गोली। चलो करो, नोट कर लो आप लोग। आओ एक और लेते हैं, बढ़िया से लेते हैं।
माइनस प्लस भी होगा, टेंशन ना लीजिए, वो भी लेते हैं हम। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। जनरली आप लोग R1 के अनुदिश ही कीजिएगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को R2 का अनुदिश भी, R3 का अनुदिश भी, तो करेंगे हम लोग, ठीक, घबराइएगा मत। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ABU है, -2, 4, 0, मान लो ये है, ठीक है। 5, -1, 6, ठीक, ये मान लो -6, 7, 8, 12, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो क्या बोला हमने, किसी का अनुदिश चलो, किसी का अनुदिश, आपकी मर्जी। सर उस समय R1 के अनुदिश चले थे, एक काम कीजिए सर R2 का अनुदिश चले, बोले ना कि किसी का अनुदिश चलोगे मान चेंज नहीं होगा, मान सेम आएगा, मान सेम आएगा, तो बिना कुछ सोचे समझे चल सकते हो आप। R1 के अनुदिश भी चल सकते हो, हम आपको सिखा रहे कि R2 के अनुदिश चलना हो तो कैसे चलेंगे। बोलिए ये कौन है सर, A21 है, A21, तो A21 है तो 2 1 3, 3 यानी विषम, विषम यानी माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस होगा, तो -5, ठीक, -5, कट गया, कट गया, सामने वाले को काटना होगा, कट गया, कट गया, जो बचेंगे 4 0 8 12, 4 0 8 12, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है तो अगला पक्का प्लस में आएगा, फिर भी देख लो 21 है, ये 22 है, A22, तो 2 2 4, 4 यानी सम, सम है तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना है -1 है, तो ये तो रूल का प्लस है, और इसका जो मान है वो तो लिखना होगा आपको, वो लिखना होगा, मान अगर माइनस में है तो लिखो, रूल का माइनस वो अलग है, रूल का प्लस अलग है, तो ये तो रूल से नया है, और ये इसका मान है, तो लिखो। चलो काट दो, इसके सामने लिखो, कट गया, कट गया, देखो भाई बीच वाला कट गया, बीच वाला कट गया, खाली किनारे वाले बच जाएंगे, तो -2 0 7 12, ठीक। हाँ इसका सर ये A23 है, तो सर 23 है तो 2 और 3 कितना होगा 5, जोड़िएगा प्लीज, जोड़ने के बाद चेक करना है कि सम या माइनस, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 यानी विषम, तो विषम आ रहा है तो किस में होगा, माइनस में होगा, और इसका मान कितना है, वो भी माइनस में है, तो माइनस, ये रूल का माइनस और ये इसका मान है माइनस में। काटो इसके सामने वाले को, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, -2 4 7 8, -2 4 7 8, हो गया। अब आपको पता है कि 2 गुने 2 कोटि के कैसे बनाते हैं, -5 बाहर ही रहने दीजिए, गुना कीजिए, बार चौक 48, -8 में 0 से 0, प्लस माइनस माइनस 1, -24, बार दूना 24, माइनस है तो माइनस, रूल का माइनस, देखो ये गुना करने पर माइनस आया था और ये रूल का माइनस है, साथ में 0 से गुना कर लो, 0, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16 पर माइनस में माइनस, 7 चौक 28, बस गुना भाग ढंग का करना होगा, तो -5 गुना 48, -1 गुना -24, प्लस 6 गुना, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 का 4, 2 1 3, 3 1 4, -44, ठीक। चलो जी गुना कर लो, 48 में -5 से तो हो जाएगा -240, माइनस माइनस प्लस, 24 से कम 24, प्लस माइनस माइनस, 6 चौके के 24 के 4, 6 चौके के 24 और 2 26, इतना हो गया। अब ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये उसमें से घट जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा देख लो आप, इसमें से घटा ही लो ना, ये 4 0 हो गया और ये 2 यानी 240 हो जाएगा ये, और ये -240 यानी कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा -480, ये होगा आंसर। किसका अनुदिश, इसके अनुदिश चले हैं आप, इसके अनुदिश भी चलो
चलो अभी अपने सीखा, अभी अपने सीखा। इसके अनुदिश चलो, देखना इतना ही आएगा, देखना प्लू इतना ही आएगा। कर दे इधर, शॉर्टकट में कर दे। जी सर कर दीजिए। चलो तो ये तो यहाँ समझ गए। एक काम करो, आपको चाहिए ना, बोले ना कि किसी भी तरीके से चलोगे तो मान सेम आएगा, इसका प्रूफ चाहिए आप लोगों को, करते हैं। इसका अनुदिश तो -2, काम करते हैं सीधे हम काटते हैं, ये कट गया, ये कट गया, देखो ये कट गया, ये कट गया। नहीं 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 नहीं, आप दिक्कत में हो जाओगे। चलो तो एक काम करते हैं, ये तो जगह है नहीं इतना, छोटा छोटा लिख लेंगे, देख लोगे, लिखिए सर देख लेंगे। अच्छा चलो यहाँ कर देते हैं, जगह तो बनाने से ना बनेगा, जगह बनाने से बनेगा, बना कहाँ रहे हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक, इसका अनुदिश कर रहे हैं, ये निकल गया मान, लेकिन एक और का अनुदिश करके दिखा रहे हैं कि किसी का अनुदिश चलोगे मान सेम आएगा, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो -2, इसका चिन्ह क्या होता है, ये 11 है, A11, A का 1, 1 + 1 कितना होगा 2, 2 यानी सम, तो सम का चिन्ह का होगा प्लस। तो सर आपने तो माइनस दे रखा, अरे यार रूल का तो प्लस दे ही दिया हमने, ये तो संख्या माइनस में थी, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस में तो देना ही था हमको, तो माइनस में दे दिए, उस संख्या का माइनस है, रूल का नहीं है, रूल का तो प्लस होगा। काटो, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा, -1 -6 8 12। चलो जी, अब ये प्लस में होगा तो ये पक्का माइनस में होगा, ये दिमाग में रख लो। 4, काटो, कट गया कट गया कट गया, देखो कट गया, सामने का कट गया, तो ये चारों बचेंगे, 5 6 -6 7 12, ये माइनस में था तो ये प्लस में, इसका चिन्ह प्लस होगा पक्का, 0, ये रूल का प्लस है, ध्यान रखना। कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचा, 5 -1 7 8। हालांकि कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 0 से किसी में जीरो हो, गुना हो 0 ही होगा। चलो जी कोई ना, -12 माइनस, ये रूल का माइनस, आई देखो माइनस गुना करके भी आने वाला है, तो 8 छके 48, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, -4 12 पच्चे 60 माइनस 7 छके 42, पर माइनस में है, ये रूल का माइनस, और एक और माइनस आ रहा है गुना करने पर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये तो 0 में किसी से गुना होगा 0 ही होगा, तो उसे छोड़ दो, इग्नोर कर दो। चलो कितना होगा ये, तो -2 गुना, घटा लो कितना हो जाएगा 36, जी सर, -4 गुना, जोड़ लो कितना हो जाएगा 102, हाँ सर, अब जोड़ घटाओ कर लो, 36 दुना तो -72, -108 ना, सॉरी 100 नहीं 400, 408, तो 408। अब बताओ -72 और -408 कितना होगा, -480, उतना ही आया था, देख लो, किसी का अनुदेश चलोगे उतना ही आएगा, बस ध्यान रखना, माइनस प्लस, ध्यान रखना माइनस प्लस। चलो मान निकालना आपने सीख गए, आप लोगों ने सीख लिया मान निकालना, 2 गुने 2 कोटि का तो बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ गुना करो, माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ खत्म। अब 3 गुने 3 कोटि के लिए किसी का अनुदिश तोड़फोड़ करो, बन जाएगा, तो किसी का अनुदिश तोड़फोड़ करो। चलो मिटा दें, मिटाते हैं इसको। अब देखो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग खुद से प्रश्नावली बना पाए, और हमें उम्मीद है कि सब जानने के बाद आप खुद से प्रश्नावली बना सकते हो खुद से। ये देखो कई बार सवाल ऐसे दे देगा, कहेगा कि यदि, सारणी कैसे दे देगा, ठीक है, कह देगा x 2 5 3, ऐसे दे दिया, ठीक है, बराबर
14 हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, सवाल दे दिया, ये घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जो चीज दिया है उसे नोट कर लो, लिख दो दिया है। क्या दिया आपके पास? दिया है x 2 5 3। इसके बदले का दिया है, मतलब इसके बराबर का दिया है 14 दिया है। आपको पता है कि ये सारणिक है, सारणी का एक मान होता है, और वो निकालने का हमारे पास क्या तरीका है? यहाँ से यहाँ गुना, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x माइनस 5 दूना 10 बराबर में 14। अब तो ये समीकरण बन गया, ये माइनस में उधर जगह तो प्लस में, तो क्या होगा 3x बराबर, ये माइनस में उधर जगह तो प्लस में, तो 14 और 10 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कटा लो इसके, 3 अठे 24, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। कई बार ऐसे सॉल्व करोगे तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है, तो क्या दिक्कत है? शून्य निकलता है ना, जिस तरह से मूल निकलता है उसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा कि सारणिक क्या होता है। सारणिक वर्ग अवयवी होता है जिसका मान, मतलब जिसका संबंध एक फिक्स मान से होता है। यानी सारणिक क्या है? तो एक तरीके का मान है जो संख्या के रूप में डिवाइड रहता है, और वो सब मिलकर एक फिक्स मान को बताते हैं कि मेरा मान इतना है, और इस पर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।